चलिए चलिए हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री में आज हम लोग का पढ़ना है परमाणु संरचना। एक लेसन है, इस लेसन के अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है, तो उसे जानना का प्रयास करना है, कोशिश करना है। तो आइए हम लोग चलते हैं परमाणु संरचना के अंदर में क्या क्या छिपी है बातों को। तो सबसे पहले बात आती है परमाणु संरचना से पहले परमाणु। तो आपको देखिए यहाँ पे दो बात होती है, एक परमाणु होता है, अब एक अणु होता है। होता है कि नहीं होता है? एक परमाणु अब एक अणु होता है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं, पता है कौन है? डाल्टन, वैज्ञानिक है एक। डाल्टन कौन है? एक इनका कहना था, जिसे कि कुछ लोगों ने भी कहा कि सबसे सूक्ष्म कण परमाणु को माना जाता है। सबसे सूक्ष्म कण किसको माना जाता है? लेकिन आपको बता दें कि परमाणु से भी छोटा कुछ कण है। ये बोल रहे डाल्टन कि परमाणु से भी कहीं छोटा और कोई कण है, और वो पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जो परमाणु से छोटा है। जो क्या है? परमाणु से छोटा है ना। तो इसका कहने का मतलब है, अगर बात आता है परमाणु क्या है, तो हम लोग भी बोलते हैं और कहीं लिखा हुआ भी रहता है बुक में, क्योंकि कहीं न कहीं किसी ने कहा, वैज्ञानिक ने बोला कि सूक्ष्म कण को ही क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। लेकिन सूक्ष्म कण से मिलकर बने पदार्थ को अणु कहते हैं। सही बात है कि नहीं? सूक्ष्म कण से मिलकर बने पदार्थ को, ऐसा है कि नहीं? तो आपको दोनों पॉइंट पता होना चाहिए कि परमाणु क्या होता है और अणु क्या होता है। दोनों हो गया क्लियर? अब आइए हम लोग पूरा गहन से जानने का प्रयास करेंगे कि रदरफोर्ड और डाल्टन ने क्या कहा, इसका के कथन क्या रहा। तो आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। ये देखिए, जॉन डाल्टन एक मशहूर ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। एक कैसा वैज्ञानिक? कहाँ के है? ब्रिटिश के है। कहता है उन्हें परमाणु सिद्धांत का जनक कहा जाता है। पता है कि परमाणु ये वाला आता है, नोट में इसको कॉपी है तो लिख लीजिएगा कि परमाणु का सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो डाल्टन को। किसको? क्योंकि परमाणु के पूरी बारे में बताने वाले डाल्टन थे। उसकी पूरा गहराई किया, उसका पूरा थ्योरी देने का काम किए थे डाल्टन। इसलिए आज डाल्टन को पूरी दुनिया में परमाणु के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसको? डाल्टन को। इसलिए कहता है कि उन्होंने दुनिया को बताया था, देखिए उन्होंने दुनिया को बताया कि कोई भी पदार्थ बेहद छोटे कण से बना होता है। देखिए ये वाला बात कौन कहा था कि कोई भी पदार्थ बहुत छोटे कण से मिलकर बना है? डाल्टन ने कहा था। क्या कहा था? कि दुनिया का चाहे कोई भी पदार्थ हो, सब किससे मिलकर बना है? तो छोटे छोटे कण से मिलकर बना है। जिस तरीका से हमारे बॉडी बना है, कोशिका, ऊतक, अंगतंत्र, शरीर मतलब अंग बना, उस तरीका से ही सारा पदार्थ बना है। छोटे छोटे पदार्थों, छोटे सूक्ष्म कण से मिलने के बाद क्या बना? एक पदार्थ बना। कहता है और उन्हें एटमस और अणु कहा जाता है। देखिए आपको पता है ना, आपको पता है कि जब कोई सूक्ष्म पदार्थ से या जब कोई सूक्ष्म कण से जब कोई पदार्थ बनता है, उसको क्या कहा जाता है? अणु कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? अणु। किसको कहते हैं? देखिए ये डाल्टन नहीं बताया कि जब कोई छोटे छोटे कण से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एटमस। क्या बोलते हैं? सॉरी, एटमस। क्या बोलते हैं? एटमस। कहता है कि 1803 में उन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को दुनिया को सामने पेश किया। दुनिया में फेंका अपना परमाणु सिद्धांत को। किसने? डाल्टन ने। वो कब फेंका दुनिया में? पेश कब किया? 1803
तीन में। इसीलिए तो परमाणु का सिद्धांत माना जाता है कि इसको डाल्टन को, जॉन डाल्टन को माना जाता है, क्योंकि इसके बारे में पूरा बताने का काम कौन किए थे? डाल्टन ही किए थे। कहता है क्या कि विज्ञान की दुनिया में यह एक बहुत बड़ी खोज की थी। आपको पता है कि डाल्टन ने विज्ञान की अगर दुनिया में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी चीज़ का खोज किया है, और वो है क्या? परमाणु का सिद्धांत, वो है परमाणु। आपको पता होना चाहिए। कहता है कलर ब्लाइंडनेस जैसी बीमारियां की खोज उन्हें नहीं की। देखो, कलर ब्लाइंडनेस जैसी बीमारियां एगो होता है, रोग है, इसका भी खोज यही किए थे। अब पता है इनका जन्म जो हुआ था वो 6 दिसंबर 1766 ईस्वी। कहाँ लिखल है? 6 सितंबर है, 6 सितंबर 1766 ईस्वी को हुआ था। किसका जन्म? डाल्टन का। कहाँ? तो ब्रिटिश, अंग्रेज के है ये वैज्ञानिक। ठीक है, अब इसके बारे में जाने हैं। इसके बारे में हम लोग क्या जाने हैं? हम लोग तो इसके बारे में ही जाने हैं कि परमाणु किसको कहते हैं। तो सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं, लेकिन सूक्ष्म कण से मिलकर बने पदार्थ को अणु कहते हैं। भी तो मैंने यही सीखा इनसे, है ना। अब आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए आगे कहता है डाल्टन के अनुसार, डाल्टन के अनुसार बात निकल करके आता है बाबू। डाल्टन के अनुसार, जो कि मैंने अभी उसके बारे में देखा सुना, कहता है कि पदार्थ सूक्ष्म कण परमाणु होता है। पदार्थ के सूक्ष्म कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। पदार्थ की किसी भी पदार्थ के सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, जिसे खंडित नहीं किया जा सकता है। परमाणु को कभी खंडित किया, कभी उसको गिनती किया नहीं जा सकता, क्योंकि उसे आप पूरा देख ही नहीं सकते हैं, तो कैसे आप उसको खंड कभी कर सकते हैं? खंडित मतलब हम फोन कर उसको मिला देना, खंडित उसको नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसको हम देख ही नहीं पाते हैं। आपको पता है एक वैज्ञानिक था कोई, उसको 1 चम्मच नमक, बताएंगे सदी में होगा आगे की ओर, 1 चम्मच नमक उसको गिनने के लिए दिया गया था उसकी लाइफ में। तो 1 चम्मच नमक गिन के देखो हमको। उसको पूरा ज़िंदगी बीत गया, फिर भी 1 चम्मच नमक नहीं गिनाया, कभी गिनाएगा? उतना छोटा, उसको नाम है सूक्ष्म कण, इतना सूक्ष्म कण से बनाई है, कभी गिनाएगा ही नहीं। अरे यार, हम लोग किसको गिनते हैं? जिसको हम लोग देखते हैं आँखों से, उसको हम लोग गिनते हैं। अगर यहाँ पे कह देंगे यहाँ पर क्या बेंच है, तो हम लोग आराम से गिन देंगे। हम लोग चावल के भी गिन सकते हैं, गेहूं को भी गिन सकते हैं। आपको कहा देखा गेहूं से पिसाया आटा जो बना उसको गिन दीजिए, तो क्या मुश्किल है कि नहीं है? तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, पानी को कभी हम लोग गिन सकते हैं? पानी को पानी को कभी हम लोग गिन सकते हैं? पानी को कभी गिन नहीं सकते, पत्ते नहीं चलता है। इसलिए जरूरी जानना है, पानी को, दूध को कभी गिना नहीं जा सकता है, और सूक्ष्म कण को भी कभी गिना नहीं जा सकता है। याद रखिए, बात समझ में। अरे देखो, हम लोग गिनती उसी को है जिसका लेवल दिखाई दे, उसी को हम लोग काउंटिंग करते हैं। जिसका लेवल पता ना चले उसका कोई काउंटिंग नहीं होता। ठीक है, कहता है लेकिन उनके प्रयोगों द्वारा प्रमाणित हो चुका है। देखिए, इनके डाल्टन के प्रयोग द्वारा कुछ प्रूफ हो चुका है कि परमाणु कई प्रकार के अति सूक्ष्म कण के सहयोग से बना। आपको पता है परमाणु जो बना है वो 3 कण से मिलकर बना है। परमाणु जो बना कैसे, कितने कण से मिलकर बना है? 3 कण से। देखिए, ये डाल्टन नहीं कहा ये वाला बात, या है ने, डाल्टन ने तो पहले ये भी कहा था कि परमाणु सिर्फ छोटा कण है, लेकिन परमाणु से भी कोई और छोटा कण है, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। लेकिन हमको पता है कि परमाणु जो बना है कितने कण से मिलकर बना है? 3 कण से मिलकर बना है। कितने कण से मिलकर बना परमाणु? तो परमाणु जो बना है वो कितने सहयोग से बना है? 3 कण के सहयोग से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम लोग आगे जानेंगे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। सारी जानकारियां हम लोग लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए। कहता है जिनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रमुख है, इन तीनों कण को परमाणु के मौलिक कण कहते हैं। देखिए,
परमाणु के मौलिक कण किसको कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परमाणु के मौलिक कण मतलब बहुत छोटा कण की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? बहुत, हेलो पीछे वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। क्या है? बहुत छोटा कण को हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु के मौलिक कण बोला जाता है। जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, आइए देखिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। दिख रहा है यहाँ तक? देखिए हम लोगों ने पढ़ लिया परमाणु कितने कण के सहयोग से मिलकर बना है? 3 कण से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और, यही ना 3 गो है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और। अब हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है, ठीक है। आइए इस सब का काम क्या है, इस सब का आखिर होता कैसा है, देखिए आइए हम लोग जानते हैं, जानने के प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ देखिए एक गुण दिया हुआ है, देखिए आपको पता है हर किसी चीज़ के अंदर क्या होता है? उसका क्वालिटी होता है, गुण होता है। हर किसी के अंदर क्या होता है? गुण होता है। तो हर चीज़ में गुण जो होता है वो हर इंसान उसको गुण को ही तो देखना चाहता है, और समझना भी चाहता है, सीखना चाहता है गुण से। आखिर उसको क्वालिटियाँ क्या है? तो हम लोग जानेंगे गुण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुण क्या है। अगर आप जिसका, जो इंसान ने अगर जिस चीज़ का गुण अगर पता हो गया तो बस फिर उसके बारे में वो जान गया, क्योंकि गुण से ही पूरी दुनिया का पहचान किया जाता है। अब व्यवहार से उसका गुण क्या है, उसके व्यवहार क्या है। तो यहाँ तो व्यवहार की बातें नहीं करना है, यहाँ बात करना है किसका? गुण की। आइए इसका गुण क्या होता है। तो गुण में हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या है? प्रोटॉन। अब ये क्या है? न्यूट्रॉन। 3 गो है। आपको पता है कि गुण में पहला में है चार्ज, आवेश, चार्ज। तो आपको पता है कि सभी पर चार्ज अलग अलग होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अलग होता है, प्रोटॉन पर चार्ज, प्रोटॉन पर चार्ज अलग होता है और न्यूट्रॉन पर चार्ज अलग होता है, ठीक है। आप देखिए आवेश पे चार्ज कितना, देखो आवेश का जो होता है चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? तो 1.6 गुने 10⁻⁴ कितना है? -19 है ना, इन है। और क्या है? कूलम्ब है। कूलम्ब क्यों है? तो क्योंकि आवेश के सही मात्रा वही है, वो भी होता है, गलत नहीं है। आवेश का सही मात्रा वही वाला हाल है। देखो किसी किसी को, चलो ठीक है, आवेश का सही कुछ होता है, कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब होता है। अब कहता देखिए प्रोटॉन पे क्या होता है? इसका चार्ज, चार्ज क्या होता है प्रोटॉन पर? तो ये भी कितना होता है? जितना इस पर होता है उतना। आपको बता दे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और इसका जो होता है चार्ज से क्या होता है? इसी का बराबर होता है। यस, किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज किसका होता है? प्रोटॉन का होता है। होता है कि नहीं होता है? देखिए देखने वाले मैटर है, इसीलिए एक को पकड़िए, अब बाकी एक आपको ऐसे याद रहेगा। मैंने बार बार सिखा रहा है हम कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज और प्रोटॉन की चार्ज क्या होता है? बराबर होता है। होता है कि नहीं होता है? देखिए चार्ज क्या होता है? बराबर। आप बात करते हैं कि न्यूट्रॉन का क्या होता है चार्ज? तो इसका 0, उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। किसका बात कर रहे हैं? न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है इसका चार्ज? उदासीन होता है। आप बात करते हैं द्रव्यमान, मास की बात करते हैं। द्रव्यमान किसका बात करते हैं? मास की बात करते हैं। अब देखो बाबू, यहाँ बात ये वाला आ जाती है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना है, इलेक्ट्रॉन पे कितना है द्रव्यमान? तो 9.109 आ
हम बताते हैं, सारा डाउट इसको करेंगे क्लियर। अगर वो 28 है बाबू तो ग्राम में है, देखो ध्यान से, अगर 28 तो ग्राम में है, जो केजी में तो वो, क्योंकि जब केजी में ग्राम से केजी बनाने के लिए 1000 से उसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आपको हम बताएंगे वो वाला, ठीक है। देखिए पहले पूरा सुन लेवल कीजिए, ठीक है, आपको हम बताएंगे वो वाला। अब समझ में आया ग्राम है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, केजी है, तो दोनों में अंतर है कि नहीं। आपको पता है कि 1000 ग्राम बराबर 1 केजी होता है, तो मल्टीपल करके लास्ट भी सकते हैं अपने से। यहाँ तक समझ में आया, वो आप अपने से भी घर बैठे कर सकते हैं, लेकिन आपको हम यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट में। आप देखिए प्रोटॉन पे क्या है, इसका मास क्या है, 1.67 गुणे 10 पर घात कितना है, -27 है, और केजी है। आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो होता है ना, द्रव्यमान से क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है जी, कौची, देखिए सही बात है कि नहीं, यहाँ पे देखना है क्या होता है, बराबर है कि नहीं। देखिए जितना इस पे मास है उतना मास इस पे भी है ना, देखिए सेम है यहाँ पे। ये वाला यही नहीं कि यहाँ पे 4 8 है तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए पॉइंट को उधर 2 संख्याओं को मिलाना है, ठीक है, 1 से 2 संख्याओं को मिलाना है, बाकी को छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि उसका वैल्यू ये वाला होता है। अब देखिए वाला सेम है। आप बात करते हैं खोजकर्ता का, बात क्या आता है, खोज की, कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन का खोज किसने किया और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया। देखिए अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया। जे थॉमसन ने कभी क्यों होता है इसमें आंसर, थॉमसन और थॉमसन भी आता है ना, क्या आता है, थॉमसन भी आता है, थॉमसन भी है। आपको पता है इसका खोज कब होता, 1897 ईस्वी में इसका खोज कब हुआ था, किसका खोज, किसका खोज, किसका खोज, इलेक्ट्रॉन का खोज कब हुआ था, किसने किया था, जे थॉमसन या तो थॉमसन भी इसका आता है, ठीक है। आप देखिए बात करते हैं क्या, प्रोटॉन का, तो इसका खोज किसने किया, रदरफोर्ड भी आता है इसका भी, और गोल्ड स्टीन है, यहाँ पे कोई दिक्कत उसे नहीं है, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार आपको काम करना पड़ता है, वो भी है। बट पता है इसका खोज कब हुआ था, 1916 में। किसका, नहीं 1916, 1900 इसका 32, इसका 1932 होगा, इसका 1932 है। न्यूट्रॉन के 1900, किसका, इसका खोज किसने किया था, चैडविक ने, किसने किया था। देखिए बाबू याद रखेंगे आप, देखिए 2-3 बात है। अब देखो एक बात आप बताते हैं इसमें, परमाणु का स्थिति में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देखिए काम क्या है परमाणु में, पर देखिए इसका काम क्या है, देखना है ध्यान से यहाँ पे। तो कहता है परमाणु नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं से कुछ ही होता है, विभिन्न कक्षाओं में गतिमान, मतलब वो गति करता है। जैसा कि देखिए, जैसा कि यहाँ पे देखिए, जैसा कि इसमें कह रहा है, ये देखिए ये नाभिक है, ये क्या है, तो ये जब नाभिक है तो इसके अंदर में क्या क्या है मौजूद, पता है, इसके अंदर में 2 गो है, एक प्यूट्रॉन और एक, नाभिक के अंदर कै गो है, 2 गो है, प्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, चार्ज की बात कर रहे हैं, चार्ज के मान कितना होता है, देखिए बात कर रहे हैं किसका, प्रोटॉन की, है ना, चार्ज है, देखिए चार्ज ही वाला। हम बताए थे ना कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की चार्ज क्या होता है, समान होता है, क्या होता है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास समान होता है, मास समान है कि नहीं, द्रव्यमान समान है कि नहीं है, ये वाला। आप देखिए यहाँ कहता है कि परमाणु नाभिक के चारों ओर
विभिन्न कक्षाओं में देखिए इलेक्ट्रॉन का जो काम है वो परमाणु के नाभिक या नाभिक के अंदर कुछ होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन इन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गति करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देखिए इस रूप में क्या करता है वो, देखिए गतिमान मतलब गति में। देखो विभिन्न कक्षाओं में, कक्षा तो विभिन्न प्रकार के यहाँ पर ये है ना, कक्षा कहे गए हैं, इस सब के नाम भी है। इसको नाम है के, सभी कक्षाओं के नाम है के, एल, एम और एन। कक्षाओं के क्या है, नाम अलग अलग है। ऐसे भी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग होता है, वो आपको आगे बताएंगे हम, ठीक है। जहाँ वहाँ सिखाएंगे फिर से एक बार कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता कैसे है और फिर उसमें परमाणु संरचना बनता कैसे है, ठीक है। जब वहाँ पर आपको बताएंगे हम, बट अभी इतना को जानिए, ठीक है। अब देखिए बात आता है परमाणु में स्थिति में क्या, प्रोटॉन की। इसमें कहता है कि परमाणु के नाभिक में होता है। देखिए प्रोटॉन कहाँ है, परमाणु के नाभिक में है कि नहीं है। और फिर देखिए न्यूट्रॉन कहाँ है, तो परमाणु के नाभिक में है। देखिए ए जो है ऐसे क्या है, प्रोटॉन, और ए क्या है, तो ए से दोनों कहाँ होता है। देखिए आप बात आती है सर नाभिक क्या होता है, तो नाभिक वही होता है प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलने से क्या कहलाता है, नाभिक कहलाता है। किसको किसको मिलने से क्या कहलाता है, नाभिक। आपको देखिए यहाँ पे आपको हम कुछ बातों को छोड़ दिए होंगे। देखिए इस पे जो होता है ना चार्ज, इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव होता है। हम बताए थे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, है ना। चार्ज क्या है, नेगेटिव, और इस पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, और इस पे क्या है, उदासीन, मतलब जीरो कह सकते हैं, उदासीन। देखिए अगर मानिए भुला गए हैं तो फिर यहाँ बात है प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन मतलब पी से प्रोटॉन और पी से प्लस, पी से प्रोटॉन और पी से प्लस को आप इतना कम से कम जब याद रखेंगे तो आपको इशारा याद रहेगा। आपको जब बोला याद है कि पी से प्रोटॉन और पी से प्लस, तो ये तो पता है कि न्यूट्रॉन को क्या होता है, उदासीन, तो ये क्या होगा, नेगेटिव। कौन, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इतना आप लोग जानेंगे। देखिए कुछ बच्चे भी सवाल कर रहा था कि सर यहाँ पे ग्राम है, यहाँ पे ग्राम है और यहाँ पे 27 नहीं है, और हमें क्या करो, घटा दो, तो क्या आएगा घटाने पर, 24 आएगा। हाँ कितना आएगा, 24। तो जी हाँ आ सकता है, क्योंकि पता 1000 को उसमें से घटा रहा है, वो ए नहीं कर रहा। जब उसको घटाएंगे तो ग्राम में चलाएगा वो, तो ये भाई गुणा करना पड़ता है, ठीक है। जब उसको घटाइएगा काटिएगा तो चलाएगा। कभी कभी ग्राम में देखा, देखो बताते हैं, अगर बात किया जाए ना इसका, देखिए एक बार ध्यान देंगे। देखिए ये तो केजी में दे ले है, कौची में दे ले है, तो ग्राम में पता है कुछ ही करना है। इसमें 1000 को हटा दीजिए तो इसका हो जाएगा 9.1 और 09 और 10 पर घात कितना है, 31। तो यहाँ क्या करेंगे, 28, क्या करेंगे, 28, 29, 30, 31, 3 को 1000 घट रहा है तो कितना होगा, देखो ग्राम में हो जाएगा। ये आपका ग्राम में हो गया। अब अगर बात किया जाए इसका, तो इसका होगा 1.67 और गुने, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 24, लेकिन कौची में, ग्राम में। अब अगर बात की जाए इसका, तो इसमें कितना आएगा, तो 1.67 गुने, इतना भी कर सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कितना आएगा, जितना इतना है वहाँ पर भी ग्राम में। तो पता है देखिए आपके एग्जाम में जो है ना, किसी भी एग्जाम में वाला आता है यहाँ से प्रश्न, चाहे तो एग्जाम कोनो क्यों ना हो। अब पता है एग्जाम में देखिए जब इतना जब गुना जब करिएगा ना, आप 1000 से गुना, तो आपको केजी में चलेगा वो वाला। 1000 से गुना कीजिएगा इतना में, ग्राम वाला में, तो वो केजी में चलेगा बदल करके। तो ग्राम में देखिए आपको ये नहीं पता है कि 1000 ग्राम बराबर कितना होता है, 1 केजी होता है। तो ये तो नॉर्मल चीज़ ना है, ये तो आप खुद कर सकते हैं। तो क्या बता रहे थे, देखिए आपकी एग्जाम में, हेलो, कभी कभी ऐसे अगर पूछ दे, कैसे पूछ दे, ऐसे पूछ देगा कि पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान निम्न से क्या है, और वहाँ पर आपको केजी में नहीं बल्कि ग्राम में दिल रहेगा। तो विद्यार्थी देखो वहाँ से रट लेता है केजी में, वो क्या करता है, उसको एकदम याद कर लेता है, कंठस्थ पूरा रट लेता है ना, केजी में होता है।
और जब जाता है एग्जाम में जब बैठता है तो उसको दिमाग घूम जाता है, अरे ये गलत हो, ये वाला न होगा इसका, लगता है क्योंकि अरे यार केजी में होता है, ग्राम में कहाँ से होता है। लेकिन ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है घूम, तो उसको क्या करना है, रटना नहीं, समझना पड़ता है। ठीक है, तो आपको इसमें इतना रहा। मैंने क्या क्या बताया, परमाणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, अब परमाणु कितने कण से मिलकर बना है, और फिर अणु क्या होता है, और परमाणु जो बना है 3 कण से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। तो अब वो तीनों का गुण क्या है मैंने बताया। ठीक है, तो बस इतना को आप लोग रखिए अभी, फिर आपको वहाँ मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में। बाकी इसमें आज के लिए इतना ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए आप सभी को बाकी इस तरीक़ा से हम आपको लाते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।